उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा पर हो रही राजनीति की। पूरे देश में आस्था और विश्वास और समर्पण का पर्व सावन पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में कांवड़ यात्रा की धूम है। सरकार ने इस धार्मिक यात्रा के मार्ग पर नॉनवेज की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही दुकानों पर मालिकों के पूरे नाम लिखने के आदेश भी जारी किए हैं। इसके साथ ही इन दोनों बातों पर राजनीति शुरू हो गई है। आस्था और विश्वास का पर्व सावन पूरे विधि विधान के साथ कांवरिये मनाते हैं। जगह जगह से जल भरकर कांवर यात्री अपने आराध्य महादेव भोले को चढ़ाते हैं और विश्व कल्याण की कामना करते हैं। लेकिन उनकी इसी आस्था और विश्वास के साथ कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी उनकी आस्था और उनके शाकाहार पर पूरी तरह से हमला कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने विशेष रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इसमें नॉनवेज की दुकानें बंद रखने और दुकानों पर अपने पूरे नाम लिखने के लिए आदेश जारी किए। इन दोनों आदेशों के बाद बवाल मच गया। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने यह चीज अच्छी की है, लेकिन समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के लोग कहते हैं कि व्यापार ऐसे ही मंदा चल रहा है और अगर इनकी दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया या इनके नाम को उजागर किया गया तो लोग उनके दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, जिस वजह से इस पर पूरी तरह से राजनीति शुरू हो गई है। किस तरह की राजनीति है, क्या हो रहा है, यह पूरी चीजें हम इस पूरी रिपोर्ट में देखेंगे। ऐसा है, दशाश्वमेध का जो है ब्रह्मा जी ने स्वयं स्थापना करके पूजन किया था, तो इसलिए दशाश्वमेध का यहाँ से सबसे बड़ा प्रतिमा मानी गई है। और इसी लक्ष्य से जल भर करके लोग, कुछ लोग यहाँ के जितने भी महादेव, काशी विश्वनाथ है, बाबा धाम है, और विशेष तक सोमवार का पर्व में ज़्यादा भीड़ यहाँ बढ़ती हैं। शनिवार इतवार को जल भरा जाता है और सोमवार को काशी बनाथ बाबा जो भी स्थल में चढ़ता है जल, वही सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। हमारे कांवड़ यात्री कल का भीड़ बहुत तेज था, कम से कम 50,000 संख्या में हमारे कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर यहाँ से और काशी विश्वनाथ बाबा धाम के लिए प्रस्थान किए हैं। हमारे प्रयागराज का यही प्रतिमा, यही महिमा है। हम यहाँ से जो है आ रहे हैं, 3-4 साल से आ रहे हैं, जो है यहाँ से जल उठाएंगे, गौरी शंकर धाम तक जो है जाके जल चढ़ाएंगे। क्या भगवान से मांगते हैं हर साल आप लोग जाते हैं? बस जन कल्याण मांगते हैं, जन कल्याण मांगते हैं, लोगों का कल्याण करे भगवान परमात्मा, सभी की हाँ हर साल सभी को सुखी रखें और हर साल आप जाते हैं? हाँ, हमारे देश में सुख शांति बनी रहे, हमारे देश की गौरव गाथा बढ़े। हाँ, हर साल की तरह इस बार भी हम लोग जल भर के यहाँ से जाते हैं, काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाएंगे। क्या मांगते हैं आप लोग? मानता ये यही है कि हम लोग, हमारे परिवार सही रहें और सब खुशी रहे, बस और कुछ नहीं। हर साल जाते हैं? हाँ। देखिए, फिलहाल आज की डेट में हम लोग इस देश के नागरिक हैं और जो भी सरकार का फैसला होता है, योगी सरकार जी का स्पेशली, वो सबके पक्ष में होता है और ये ऐसा फैसला है कि हम लोग को इसका सम्मान करना चाहिए। नेम प्लेट लगाने में कोई बुराई नहीं है। अगर नेम प्लेट लग जाने से आज की डेट में एक सुविधा होती है, हर दुकानदारों को एक प्रतिष्ठा उनके नाम की भी मिलती है, तो इसलिए कि हम लोग इसका सम्मान करना चाहिए और बिल्कुल नेम प्लेट लगाना चाहिए हर दुकानदारों को। और जो भी सरकार फैसला ले, तो सरकार में हम सबको सहमति होनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी नैतिक अधिकार है। हमारा योगी सरकार ने ये डिक्टेटरशिप वाला फरमान जारी किया है कि सारी
नॉनवेज की दुकानें बंद रहनी चाहिए, जो भी मांस बेच रही हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि आज के इस महंगाई के दौर में हर व्यवसायी अपने बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, सब्जियां इतनी महंगी हो रखी हैं, तो उनको इस तरीके के फरमान नहीं जारी करने चाहिए। भाई जिसका जो व्यवसाय है वो वही व्यवसाय कर सकता है, अगर वही व्यवसाय वो 1 महीने के लिए बंद कर देंगे तो उसका घर बार कैसे चलेगा, ये खुद भी चीज़ें सोचनी चाहिए। तो कांवरिया का जो रास्ता है उसी में दुकान बंद करने की बात है। तो उसमें दुकानदार तो है ना, उसमें उनके घर बार भी हैं, उनके साथ कुछ उनके कर्मचारी भी होंगे जिनके सभी को इफेक्ट होगा ना इन सब चीज़ों से, तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए उनको। देखिए, मांस की दुकान बंद करने का जो प्रशासन ने आदेश दिया है वो उसी क्षेत्र में दिया है जिस क्षेत्र में कांवड़ जो है अपने सावन माह में यात्रा करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, सबकी आस्था है। जैसे मैं खुद ही लूकरगंज में रहता हूँ, मैं वहाँ से जाता हूँ तो मच्छी बाजार लगा है, मैं नहीं खाता मांस मच्छी ये सब, तो मुझे बहुत बदबू आती है, उबकाई आती है, उल्टी आती है, तो गलत बात है भाई। जिसकी हर आस्था का है, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अगर कुछ दिन के लिए, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, हिंदुओं को भी बहुत मांस की दुकान है, ऐसी बात नहीं है। तो प्रशासन ने जो ये निर्णय लिया है बहुत ही उचित लिया है, सिर्फ उसी मार्ग में लिया है जिस मार्ग में कांवड़ जो है अपनी यात्रा करते हैं, तो उसमें कोई अनुचित नहीं है। और दूसरी बड़ी बात नाम का है, तो नाम के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, नाम को तो सबको अपना असली बताना ही पड़ेगा। प्रशासन ने कहा, सरकार ने कहा कि आप लोग अपना नाम लिखाइए, जो कि 2006 के नियम के जो कानून बना हुआ है। अब उसने ये नहीं कहा कि मुसलमान नाम बताएंगे या हिंदू नाम बताएंगे, सिर्फ नाम बताना है। हिंदू और मुसलमान तो सिर्फ विपक्ष कर रहा है। अब ये बताओ, अगर मैं दूसरों के नाम पे, चाहे वो जहाज हो, चाहे ट्रेन में यात्रा करता हूं, तो मैं अपराधी हूं ना। मैं किसी भी नाम पे कुछ भी करता हूं तो मैं अपराधी हूं। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझ में आई होगी, लेकिन नाम उचित है, लोगों को अपना नाम रखना होगा। और इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, और ना ही प्रशासन के आदेश में ये लिखा गया है कि हिंदुओं को नाम बताना है या मुसलमानों को बताना है। प्रशासन ने कहा है कि सबको अपना नाम बताना है। हिंदू मुस्लिम विपक्ष कर रहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो वो इन चीजों को उछालता रहेगा। लेकिन हमारे योगी सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो उचित लिया है और सही लिया है। बिना नाम के गलत नाम बताना, या मैं ही अपनी दुकान चलाता हूं या कुछ भी करता हूं, मैं किसी और के नाम से करता हूं, मैं कहीं और रह रहा हूं, मैं किसी चीज के किसी और के नाम से मैं पेपर देने जा रहा हूं, कुछ करने जा रहा हूं, ये अनलीगल है। तो ऐसे ही आप अगर सामान बेच रहे हैं तो अपना खुद का नाम भेजें ना।